हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विजन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आज के वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी हमने रूल्स सीखे थे, आई होप आपको वो लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड हुए होंगे। आज के वीडियो में हम और रूल्स सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला बटन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आप सेल रूल्स सीख रहे हो और आपको ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज सीखेंगे और रूल। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको नए वीडियोस का पता लग जाए। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशनल लगता है, आपके फ़ायदेमंद लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई ज़्यादा जगहों पे यूज़ किया जाता है। जैसे ऑफिस में यूज़ किया जाता है, कंपनीज में यूज़ किया जाता है, बिलिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, स्प्रेडशीट्स के लिए, मार्कशीट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज के वर्ल्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इसीलिए बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विजन कंप्यूटर एकेडमी हर दिन वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिक से लेके एडवांस तक सीख जाते हैं। तो आज के वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने लास्ट में सीखा था हाईलाइट सेल रूल्स का, इसमें हमने सीखा था ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जो भी रूल्स इसमें आए थे हमने वो सीखे थे। उसके नीचे आता है टॉप बॉटम रूल्स। आज हम सीखेंगे टॉप बॉटम रूल्स क्या होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं। उसको सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी कॉलम के सेल्स में डेटा एंटर करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 एंटर करूँगा, उसके बाद 200, उसके बाद 500, 400, 300, 400, 400, 4500, 6000। तो कोई सा भी डेटा जो आपके कैलकुलेशन में होगा, इस टाइम हम मैन्युअली कोई भी डेटा एंटर करते हैं आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपको जो काम के वक्त जो डेटा होगा वो आप अच्छे से एंटर करोगे ताकि आप फिर फार्मूलाज या रूल्स का यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे इतने से मैंने सेल्स में डेटा एंटर किया, कंटेंट लिख डाले। अब इन सब को सिलेक्ट करने के बाद इनको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाऊंगा और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है टॉप 10 आइटम्स। आप देख लीजिए, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, सामान खरीदने वाले को बिलिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, या जो सामान होलसेल में खरीदते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये वाला कंसेप्ट। उसके साथ साथ अगर आप कैलकुलेशन करते हो, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो तब भी आपको ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूल है टॉप 10 आइटम्स। ये टॉप 10 आइटम्स क्या है, जो मैंने अभी सेल में यहाँ पे डेटा डाले, इसमें से टॉप 10 पे कौन आते हैं वैल्यू के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला होता तब यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे टॉप 10 मुझे दिखाना था, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी जो वैल्यू डाले 100, 200, 500, इनमें से जो टॉप 10 हो गए
वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो हमने सिलेक्ट किया इस पूरे कॉलम के सारे सेल्स को जिसमें हमने डेटा एंटर किया था। उसके बाद हम यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे जाके पहला वाला टॉप 10 आइटम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। आप देख सकते हैं जो टॉप 10 इनमें से है, आप देख सकते हैं 11 से लेके 19 तक ये 10 जाता है। और ये जो टॉप 10 है यानी कि 100, 200, 500, 300, 400 ये इनसे नीचे है। तो टॉप 10 हमें हाईलाइट हो गए हैं। तो इस रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने टॉप 10 वैल्यूज निकाल सकते हो। सिर्फ इतने सेल्स में नहीं, अगर पूरी स्प्रेडशीट में यहाँ पे सेल्स में कंटेंट होते, वैल्यूज होते, या पूरे स्प्रेडशीट में हमारा कोई सा भी नंबर्स होते, आइटम्स होते, हम उनमें से टॉप 10 निकाल सकते थे। तो यहाँ पे अब टॉप 10 हमने देखे हैं। फिर से हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और क्लियर रूल्स करेंगे और क्लियर सिलेक्टेड सेल्स करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है टॉप बॉटम में टॉप 10 परसेंटेज। तो टॉप 10 परसेंटेज के नीचे आता है बॉटम 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स आपने सीखे यानी कि टॉप 10 पे कौन आते हैं, बॉटम 10 आइटम्स। अब उसके नीचे बॉटम सबसे नीचे के 10 उस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे अब बॉटम देख लीजिए यानी कि बाकी जो बचे वैल्यूज है इनसे नीचे ये 10 है। 6000, 7600, 34000, 3,45,687, 10,000, 25,000, इन सबसे नीचे जो 10 के वैल्यूज है टॉप 10 वो ये है और ये हाईलाइट हो गए हैं। तो फिर से यहाँ पे आपने सीखा टॉप 10 आइटम्स और बॉटम 10 आइटम्स। उसके बाद है टॉप 10 परसेंटेज। इसको क्लियर रूल्स करेंगे। क्लियर रूल करने के बाद आप एंटायर रूल सिलेक्ट सेल्स या सिलेक्ट एंटायर शीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वाला जो है टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले या तो आपको परसेंटेज निकालनी होगी या आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं टॉप 10 परसेंटेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके करूंगा तो टॉप 10 परसेंटेज में सिर्फ एक आता है 3,45,687। अगर मैंने इन सारे वैल्यूज के परसेंटेजेस यहाँ निकाले होते तो तब जाके आपको खुद समझ आता कि यहाँ पे परसेंटेज में खाली टॉप 10 में सिर्फ एक ही क्यों आया, 10 क्यों नहीं आए। ये टॉप 10 के परसेंटेज 10 के परसेंटेज नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज यानी कि अगर 10 वैल्यूज हो गए तो सबसे इन 10 में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला किसका आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ परसेंटेज निकालते तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इनमें से निकलता। तो आप देख सकते हैं इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज निकल जाता। तो इसी तरह से फिर से यहाँ पे आएंगे, क्लियर रूल्स करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट सेल को क्लियर करेंगे रूल। उसके बाद फिर से आएंगे और यहाँ पे बॉटम 10 परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। अब देख लीजिए अब फिर से बॉटम 10 में सबसे नीचे वाला 100 आया। यानी कि अगर इन सारे वैल्यूज का हम परसेंटेज निकालते सबसे बॉटम की जो परसेंटेज थी वो इसी 100 के निकल जाती। इस 100 का सबसे नीचे का परसेंटेज होता है क्योंकि उससे कम या उससे बराबर और कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे 100 दो बार होते, हम यहाँ पे एंटर करेंगे 100 को। अब उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। आप देख लीजिए ये भी हाईलाइट हो गया, ये भी। क्यों हाईलाइट हो गया, क्योंकि इसके नीचे की परसेंटेज किसी और को नहीं निकलती। इसको भी सेम परसेंटेज निकलेगी, इसको भी। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 90। अब मैं नीचे सिलेक्ट करूंगा, 90 सिलेक्ट होगा, वो दो अनसिलेक्टेड हो गए क्योंकि अब सबसे ज्यादा कम जिस परसेंटेज निकलेगी वो 90 की निकलेगी। आई होप आपको टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज का भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमें टॉप 10 आइटम्स या टॉप बॉटम 10 आइटम्स के साथ साथ टॉप 10 परसेंटेज या बॉटम 10 परसेंटेज निकालनी होगी तो यहाँ से इस रूल को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लियर रूल्स करेंगे और क्लियर सिलेक्टेड सेल्स करेंगे। सेल्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ही आपका ये वाला रूल्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आप एंटायर शीट करो या आप सिलेक्टेड सेल्स कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है
अबो एवरेज और बिलो एवरेज। अबो एवरेज और बिलो एवरेज भी आपको अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले एवरेज करके दिखाऊंगा। देखिए इन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे ऑटो सम जहाँ पे लिखा है एक ऑप्शन आता है एवरेज का, आप टाइप भी कर सकते हैं एवरेज का, आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू एवरेज लिखूंगा, ये देख लीजिए जैसे मैंने इक्वल टू ए भी लिखा, यहाँ पे ऑप्शन आता है एवरेज का। अब यहाँ पे एवरेज लिखा, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट रेंज करूंगा, ये देख लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, देखिए अब यहाँ पे एवरेज मैंने अप्लाई किया। अब इनको मैं कर्सर के साथ जैसे ही सिलेक्ट करूंगा ये टिमटिमा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। अब ये वाला एवरेज, इसका एवरेज निकल चुका है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका एवरेज निकालने का ये है, सबसे आसान तरीका। सबसे पहले आप इन सेल्स को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ऑटो सम जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सिंपली एवरेज का बटन है, इस पे ओके करेंगे और आपकी एवरेज निकल जाएगी। तो अब चाहे आप वैसे निकालो या इस तरीके से निकालो, तो हमारा जो मसला है वो एवरेज का है, वो एवरेज निकल गई है। अब ये एवरेज किस काम के है, अब हम सीखेंगे यहाँ पे ये वाला रूल जो कि अबव एवरेज है और बिलो एवरेज है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले इनको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ 90 तक, क्योंकि ये वाला हमारा एवरेज है, ये वैल्यू नहीं है बल्कि ये इन सब की एवरेज है। हमें अबव एवरेज और बिलो एवरेज इनमें से देखने हैं। आप एवरेज के नंबर्स को याद रखिए, जब हम इन सिलेक्ट सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और अबव एवरेज करेंगे, अब ओके करेंगे तो यहाँ पे अबव एवरेज 2 है, ये है 34,000, 3,45,687 और 25,000। अबव एवरेज मतलब क्या है, जो एवरेज है वो है 37,342.88। तो इसके अबव जो है एवरेज में वो 25, ये भी आता है 2,50,000, ये भी 37,000 से ऊपर है, 3,45,000, ये भी 37,000 से ऊपर है। उसके नीचे बाकी सारे वैल्यूज है। एवरेज निकाल के सबसे पहले जो हमने वैल्यूज देखे थे वो हमने, आपको याद होगा वो टॉप 10 और बिलो से वैल्यूज के थे, लेकिन यहाँ पे ये बिलो और अबव एवरेज के हैं। अबव एवरेज आपने देखिए 2 वैल्यूज निकल के आ गए हैं जो ऑलरेडी हाईलाइट हो गए हैं। अब इसी को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करके इसको क्लियर रूल्स करेंगे। अब हम सीखेंगे बिलो एवरेज। एवरेज ऑलरेडी आपको वहां पे प्रेजेंट है, अब यहाँ पे हम करेंगे बिलो एवरेज। अब आप ओके करोगे तो आप देख सकते हैं इस एवरेज के नीचे कितने वैल्यूज है। ये अबव एवरेज आया था, ये भी अबव एवरेज है, बाकी सारे बिलो एवरेज आए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं अब इस वाले सेल पे कोई डेटा एंटर करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 500 एंटर करूंगा, मैं जब यहाँ आ जाऊंगा ये ब्लैक में रह गया, यानी कि ये बिलो एवरेज इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसकी एवरेज नहीं है। यहाँ पे ये जो एवरेज हम निकाल के रखी थी, हमने सिर्फ इन वैल्यूज की एवरेज निकाली थी। जहाँ मैंने इस वाले पे सिखाया था आपको कि अगर आप यहाँ पे 10% या परसेंटेज में कोई नया डेटा एंटर करते हैं उसका भी निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं निकला, उसका रीज़न ये है कि जो भी आप सिलेक्टेड के बाद कोई डेटा एंटर करोगे उसकी एवरेज इसमें से नहीं होती है। ये एवरेज ऑलरेडी सिर्फ इतने ही सेल्स का निकला हुआ होता है। आपको फिर उसके बाद अपडेट करने के लिए इस सारे को सिलेक्ट करना होगा इसके साथ, जैसे इसको यहाँ पे सिलेक्ट सबको करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर से एवरेज निकालनी है। एवरेज निकल गई है नीचे। अब इस एवरेज को निकलने के बाद इसको आप हटा भी सकते हैं या यहाँ पे रहने भी दे सकते हैं। इसे वो बैक स्पेस से डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे हम इस रूल को करेंगे अप्लाई, बिलो एवरेज को। अब ओके करेंगे। अब ये जो 500 हमने रखा था ये भी अब बिलो एवरेज में
आ गया है। आई होप आपको अबव एवरेज और बिलो एवरेज भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे है मोर रूल्स का, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स में मोर रूल्स आए थे, यहाँ पे भी मोर रूल्स पे क्लिक करके आप अपना रोल भी बना सकते हैं और यहाँ पे इन रूल्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है टॉप 10, आप टॉप 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, आप टॉप 100 लिख सकते हैं, आप टॉप 20 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है आपको किस हिसाब का रोल चाहिए। अगर आप टॉप नहीं, यहाँ पे आप बॉटम बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट करोगे, बॉटम 5 लगा सकते हो, बॉटम 100 लगा सकते हो, बॉटम 50 लगा सकते हो। आपकी जो मर्जी होगी उस हिसाब से आप रोल्स को बना सकते हो मोर रोल्स पे आके। तो चलिए इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, इन सेल्स के रोल्स को भी क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसके बाद है डेटा बार्स का। इन्हीं वैल्यूज पे हम सीखेंगे डेटा बार्स को। तो सबसे पहले इस एवरेज को हम क्लियर करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके डेटा बार्स को सिलेक्ट करेंगे और इनमें से यहाँ पे पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब डेटा बार से क्या हुआ आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो है 3,35,000 और इसका कलर आप देखिए कहाँ तक है। इसको हम बार कहते हैं। आपने देखे होंगे बार जो होते हैं या तो जैसे ग्राफ्स होते हैं उसी हिसाब से बार्स होते हैं। और ये जो बार है यहाँ पे सेल का बार सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है। उसके नीचे जो है वो ये है 2,50,000। इसका आप देख लीजिए वैल्यू कहाँ तक बार का कलर है। अब इसके नीचे कोई और होगा तो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे ज्यादा लगता है ये वाला 7,600। उसके साथ उसके थोड़ा कम आता है 6,000, उसके थोड़ा कम आता है 4,500, उसके थोड़ा कम आता है यहाँ पे ये 5,500। तो यहाँ पे इनके वैल्यूज बार्स में आप देख सकते हैं। आपको हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रूल अप्लाई करना है तो आपके वैल्यूज को बार्स में इसे हाईलाइट हो जाएगा। तो डेटा बार्स में और जो बाकी है ये सिर्फ कलर्स अलग अलग है। इस कलर को लगा सकते हो, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएगा डेटा बार्स पे, ये वाला सिलेक्ट करिए, आप देखिए ये कलर आ गया। ये करोगे जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी है मोर रोल्स पे और यहाँ पे आप अपना रोल, जैसे अगर आपको फॉर्म स्टाइल में डेटा बार रखना है, 2 कलर की स्केल रखनी है तो 2 कलर आ जाएंगे, रेड और ब्लू रख सकते हैं। 3 कलर की स्केल रखोगे, डेटा बार रखोगे, आइकॉन सेट रखोगे, अपनी मर्जी जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद टाइप लोवेस्ट वैल्यू को बार रखोगे, हाईएस्ट वैल्यू को बार रखोगे। वैल्यू क्या होगा और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, बार का कलर कोड कैसा होगा और प्रीव्यू कैसे दिखता है, ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे डेटा बार्स की भी बात हो गई। अब है कलर स्केल्स का। यहाँ पे क्लियर रूल्स करते हैं और क्लियर रूल सिलेक्टर सेल्स का करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कलर स्केल्स का। तो कलर स्केल जो अभी हमने मोर रूल्स पे देखा था, अब 1-2 कलर्स का स्केलिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देख लीजिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो है ये, इसका ये कलर आ गया। उसके थोड़ा छोटा जो है वो ये है, इसका इससे थोड़ा सा डिम कलर रह गया। अब इसके छोटा अगर कोई होगा, जैसे कि ये 500 है, इसको ये कलर रह गया। तो अलग वैल्यूज का अलग अलग और वैल्यू के हिसाब से हाईलाइट हो रही है सेल कलर से। अब यहाँ वो देख सकते हैं 100, 200, 500, 100 और 200 में थोड़ी डिफरेंस है और कलरिंग में भी थोड़ी डिफरेंस लग रही है आपको। 500 में थोड़ी डिफरेंस है, यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे भी, और इसको इसने अलग कलर दिया, इसको अलग कलर दिया। 400 और 300 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कलर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कलर में भी कोई डिफरेंस नहीं है।
तो इस हिसाब से आप स्केलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इस रोल का सिर्फ यही है, कलर स्केल्स दे सकते हो। जैसे डेटाबेस में आपने बहुत सारे स्टाइल और कलर अप्लाई किए थे, यहाँ पे भी आप बहुत सारे कलर और स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर रोल्स सेम उसी तरह से 2 कलर 3 कलर का चाहिए, वैल्यू क्या होगा, कलर कौन सा होना चाहिए, प्रीव्यू कैसा है, ये सारा देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था कलर स्केल्स का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आइकॉन सेट्स का। अब जो आइकॉन सेट्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा, आइकॉन सेट्स आपको जिस हिसाब का वैल्यू होगा उसी हिसाब का उसमें आइकॉन होगा। यहाँ पे आइकॉन सेट्स पे क्लिक करेंगे, अगर हम इस एरो को रखेंगे सबसे पहले वाले सेट को, अब देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू है उसका ग्रीन एरो ऊपर की तरफ है, इसका भी ग्रीन एरो ऊपर की तरफ है, बाकी इससे छोटे जो है एरोज नीचे की तरफ से। अब अगर यहाँ पे हम कोई और वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 3,35,000 नहीं बल्कि 3 लाख करेंगे। चलिए अब हम नीचे आते हैं, अब इसका भी एरो ग्रीन हो गया है। यहाँ पे अब हम 5,000 करेंगे, अब हम नीचे आ जाएंगे, सॉरी इसको डैश आ गई है, 6,000 करेंगे, अब हम नीचे आ जाएंगे। अब देख सकते इसका भी डाउन हो गया है क्योंकि ये भी इन्हीं वैल्यूज का मिलता जुलता है। कलर्स में भी थोड़ी चेंज आती है, बैकग्राउंड कलर जो इस टेक्स्ट वैल्यूज की बात है, और एरोज में भी। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे कलर आइकन सेट्स में कोई और डिजाइन रख सकते, चाहे आप ये फ्लैग रखो, इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले सबसे पहले आपको इन सब को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप आइकन सेट्स में कोई और रख सकते हैं। ये देखिए आप फ्लैग आ गया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आइकन सेट्स में कोई और ये वैल्यूज रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो ये ज्यादातर तब यूज होते हैं जिस हिसाब का आपका वैल्यू होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन रहती है तो यहाँ पे तब आपको ये वाला रहता है। अगर आपको कोई और, जैसे कि आपको किसी गेम वगैरह को देना होगा तो ये साइन दोगे। इसी तरह से अगर आपको कोई ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए देने होंगे तो ये दे सकते हो, नेटवर्क के लिए देनी होगी तो ये दे सकते हो। तो अपने हिसाब से आप आइकन सेट्स यूज कर सकते हैं, इसका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनसे, लेकिन कभी कभी ये भी यूज होता है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोर रूल्स पे यहाँ पे आप अपने हिसाब का रूल भी बना सकते हैं। तो उसके बाद ओके करेंगे। तो उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमारा आता है, ये हमारे रूल्स थे। अब उसके बाद आता है न्यू रूल। अगर नया कोई रूल बनाना हो यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसको आपने अलग अलग रूल्स पे सीखा। उसके बाद क्लियर रूल जो मैंने बोले, अगर आपको सिलेक्टेड सेल्स को रूल्स क्लियर करने होंगे तो सिलेक्टेड सेल्स, अगर आपको यहाँ पे इस कॉलम से के साथ साथ यहाँ पे और कॉलम्स में डेटा होगा, आप एक साथ सारे के रूल्स क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट करोगे तो सारे सेल्स या सारे कॉलम्स के रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है मैनेज रूल्स का, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रूल को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई रूल बनाया है उसको फिर मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप उस रूल को अपनाओगे यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कोई और शीट पे रूल्स अप्लाई किए तो यहाँ पे अगर करंट सिलेक्शन जो हमने सिलेक्ट किए तो यहाँ पे हम सिलेक्ट जो भी सिलेक्टेड सेल्स है उसके लिए ये रूल्स की फॉर्मेटिंग या रूल्स की मैनेजिंग होगी। अगर कोई दिस वर्क शीट पूरे शीट में जो हमने रूल्स किए उनको मैनेज करना है तो यहाँ पे दिस वर्क शीट करोगे। अगर आपको दूसरा शीट 2 शीट 3 इसके बाद अगर शीट 4 होता शीट 5 होता वो भी यहाँ आते, तो उनको भी यहाँ से आप सिलेक्ट करके उस शीट के सेल्स को रोल्स मैनेज कर सकते थे। तो ये इसका काम है मैनेज के रोल्स का। तो बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बस इतना ही था। हाइलाइट्स या रूल्स कैसे करते हैं, टॉप बॉटम रूल्स कैसे करते हैं, डेटाबेस क्या है, कलर स्किल्स क्या है, आइकन सेट्स क्या है, नया रूल कैसे बना सकते हैं, रूल को कैसे क्लियर कर सकते हैं, अगर एंटायर शीट को रूल क्लियर करना होगा तो कैसे करता है, अगर सिलेक्टेड सेल्स के रूल को क्लियर करना है तो कैसे कर सकते हैं, और रूल को मैनेज कैसे करते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए ताकि आपको
अंडरस्टैंड करने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए हम वीडियोस को छोटे ही रखते हैं। तो आज के वीडियो में ये ज़्यादा काफ़ी है और इतने काफ़ी को आप अंडरस्टैंड अच्छे से करोगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वैल्यूएबल है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फॉर्मेटिंग सीखेंगे, कैसे फॉर्मेट आप टेबल को कर सकते हैं और स्टाइल्स में और कौन से ऑप्शन होंगे वो सीखेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आप में से जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स और नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।